हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेड टेस्ट। जेड टेस्ट is also known as standard normal variable test, standard normal deviate test, approximate test और large sample test। यानी कि फ्रेंड, जेड टेस्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट भी बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट टेस्ट भी बोलते हैं और लार्ज सैंपल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं जेड टेस्ट को अप्लाई करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जेड टेस्ट का जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मोर देन 30 होना चाहिए, यानी कि जेड टेस्ट जो है वो लार्ज सैंपल रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन गिवन है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 या फिर इक्वल टू 30 होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं जेड टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसके फॉर्मूले की। तो फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन अंडर रूट। ये, और इसको अगर हम अनदर फॉर्म में बात करें तो ये है म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड एरर। आप एन की जगह यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी और रिजेक्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है, अगर हमारी टेबल वैल्यू मोर देन कैलकुलेटेड वैल्यू है तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमारी एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और अगर हमारी टेबल वैल्यू लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि हाइपोथेसिस हमारी किन किन सिचुएशन में एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जाती है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 1.96 से 5% के बीच में रहेगा हमारा। और अगर हम बात करें लोकेशन टेस्ट की, तो लोकेशन टेस्ट जेड टेस्ट का फैमिलियर टेस्ट है। तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि जेड टेस्ट का फैमिलियर टेस्ट कौन सा टेस्ट है, तो वो होगा हमारा लोकेशन टेस्ट। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की। जेड टेस्ट को क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट आता है कि ये रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए। सेकंड, ये जो सैंपल लिया जाएगा जिस पॉपुलेशन से, वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। थर्ड है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 30 होना चाहिए। तो ये थी जेड टेस्ट को अप्लाई करने की कंडीशंस। अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, जिसके अंदर जो भी स्टैटिक्स होते हैं वो नल हाइपोथेसिस अगर सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस गिवन है और वो स्टूडेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे स्टैटिक्स उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है कि ये वहाँ यूज होगा जहाँ पर टू सेट्स ऑफ डेटा आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि वहाँ पे टू सेट्स ऑफ डेटा होने चाहिए। सेकंड, कि वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। और ये हमारा तभी अप्लाई होगा जब हमारे स्टैटिक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब ये टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग टर्म इन द टेस्ट स्टेटिस्टिक वर नोन। यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग टर्म है वो नोन होगी हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि टी टेस्ट जो है इसको हम वेल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं, और टी टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था WS गुसेट ने 1908 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टी टेस्ट जो है वो इम्पेयर्ड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी है, और इसको कंडीशंस जो है अप्लाई करने की वो ये हैं कि टी टेस्ट हमारा स्मॉल सैंपल के लिए है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो लेस देन 30 या फिर इक्वल टू 30 होनी चाहिए अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो, और अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो वो लेस देन 30 होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि टी टेस्ट के अंदर हम मीन में क्या डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करते हैं। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है,
एग्जिट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और स्मॉल सैंपल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि टी टेस्ट को हम स्मॉल स्टूडेंट्स टी टेस्ट, एग्जिट टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की टी टेस्ट में, जिसको हम डिनोट करते हैं DF से, तो यहाँ पे DF हमारा N-1 होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में इस तरह की चीजें बहुत आती हैं कि टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो वो होता है हमारा N-1। हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट को हम एक्स स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, जैसे कि हम बात करा था अपने अनदर टेस्ट में। और इसके अंदर जो हमारा सैम्पलिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यानी कि जो भी हमें स्टैटिक्स गिवन है वो हमारे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तभी माना जाएगा जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू पॉसिबल हो जाएगी। यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है तो हम उस डेटा को या फिर उस स्टैटिक्स को काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो थे कार्ल पियर्सन, और ये भी कहा जाता है कि काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि काई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है या नहीं। तो काई स्क्वायर टेस्ट की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये स्क्वायर में गिवन होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पियर्सन एक अनदर टाइप है काई स्क्वायर टेस्ट का ही। तो पियर्सन ने जो काई स्क्वायर टेस्ट दिया था उसको काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है पियर्सन के काई स्क्वायर टेस्ट को काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। अब काई स्क्वायर की कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है कि मीन ऑफ काई स्क्वायर डिनोट किया जाता है V से, वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिनोट किया जाता है V2 से, और ये हमारा टू पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर है तभी वहाँ पे ये डील करेगी काई स्क्वायर टेस्ट। यानी कि अगर हमारी पॉपुलेशन मोर देन 2 है तो वहाँ पे हमारा काई स्क्वायर टेस्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा। हम बात करते हैं एफ टेस्ट की। तो एफ टेस्ट मेनली वहां अराइज होता है जहां हमारा डेटा लीस्ट स्क्वायर पे शिफ्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, एफ टेस्ट वहीं अप्लाई किया जाएगा जहां हमारा डेटा लीस्ट स्क्वायर पे शिफ्ट होगा। और एफ टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जॉर्ज डब्ल्यू स्नेंडर ने। और एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ स्क्वायर एंड न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमारा एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है SI1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, यानी कि S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है N1-1 और N2-1। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपको इसका फॉर्मूला एंड इसकी डिग्री दोनों ही अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की। एफ टेस्ट की क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट आता है कि इसका जो सैंपल है वो भी रैंडमली ड्रॉन किया होना चाहिए। सेकंड, इसकी जो सैंपल है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रैंडम होना चाहिए। सेकंड, नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया होना चाहिए। थर्ड ये है कि ये पॉपुलेशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वो हमारे इक्वल और अननोन की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए। यानी कि इक्वल तो होगी लेकिन यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमारी अननोन होगी। सेकंड, यहाँ पे जो पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉपुलेशन अननोन होगी, सेकंड पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट है ये टू सैंपल मीन की बात करता है टेस्ट। और सेकंड है कि इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0 to इन्फिनिटी के बीच में, और इसको हम वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो फ्रेंड्स टी टेस्ट हमारा दिया था गुसेट ने, जेड टेस्ट दिया था फिशर ने, और एफ टेस्ट दिया था जॉर्ज डब्ल्यू स्नेंडर ने। और टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट है, जबकि जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट है।
और एफ टेस्ट हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट है। और टी टेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन कोरिलेशन होगा, पॉपुलेशन कोरिलेशन और कोफिशिएंट होगा वो हमारा 0 होगा। जेट टेस्ट में 0 नहीं होता है, लेकिन एफ टेस्ट में यहाँ पर जो दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन है पॉपुलेशन के वो दिए होते हैं। अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो यहाँ पर टी टेस्ट के अंदर वेरिएंस अननोन होते हैं, जेट टेस्ट के अंदर भी हमारे वेरिएंस जो होते हैं वो नोन होते हैं। और अगर हम बात करें एफ टेस्ट की, तो सेम वेरिएंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट की, तो फ्रेंड्स काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर फर्स्ट जो था कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। और काई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और जो पियर्सन का जो काई स्क्वायर टेस्ट था उसको काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।